दोस्तों, हल्द्वानी से लगातार डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिलती है कि जबरन मस्जिद मदरसे को कोर्ट में ऑर्डर होने के बाद शहीद कर दिया जाता है और फिर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज होती है, बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगती है और पुलिस प्रशासन भी पत्थर जो है वो चलाने लगता है, जिसके तमाम वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जहां 350 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5000 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 1000 से ज्यादा मुस्लिम परिवार जो हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अब पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी गुंडागर्दी को लेकर के हल्द्वानी जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी हिंद का डेलीगेशन जो है वो हल्द्वानी दौरे पर पहुंचा, जहां उसने तमाम सरकारी अधिकारियों से सीधे सीधे मांग की कि जो परिजनों को शहीद किया गया है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और तो और क्या सोच करके आपने मुसलमानों के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया। और इसी को लेकर के हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने गृह मंत्रालय को लेटर जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, इस पहलू को भी जानना समझना जरूरी है। तो दोस्तों, हल्द्वानी हिंसा को लेकर मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ की सहायता की मांग की गई है। आवश्यक गिरफ्तारी ना हो। जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी हिंद के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने हल्द्वानी का दौरा किया, जहां एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात हुई। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जहां जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी हिंद का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी पहुंचा और वहां एसडीएम परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, स्थानीय थाना प्रभारी नीरज भाकुनी से मुलाकात की और हल्द्वानी के बनभुलपुरा में मदरसे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन की भेदभावपूर्ण और बदले की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने भारत सरकार के गृह मंत्री को पत्र लिखा, परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौलाना महमूद मदनी ने धार्मिक स्थलों को लेकर सवाल उठाए हैं, जहां स्थायी समाधान खोजने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आज के प्रतिनिधि मंडल में जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमात इस्लामी हिंद के नायाब अमीर मलिक मोहतसीम, जमात इस्लामी हिंद के नायाब अमीर शफी मदनी, जमीयत उलमाए हिंद के वरिष्ठ संयोजक मौलाना गयूर अहमद कासमी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो डेलीगेशन पहुंचा हल्द्वानी, जहां जमात इस्लामी हिंद के सैयद साजिद शामिल रहे। जहां प्रतिनिधि मंडल ने परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद कहा कि हल्द्वानी की वर्तमान स्थिति प्रशासन की जल्दीबाजी का परिणाम भी है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करने में जल्दीबाजी दिखाई है, जबकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। प्रतिनिधि मंडल ने यह सवाल भी उठाया कि प्रोटोकॉल की नरमी बरते बिना शूट एंड साइट का आदेश किस आधार पर दिया गया, जिसके आधार कितने लोगों की जानें चली गई। यह भी दुखद है कि पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय पत्थरबाजी करने में शामिल थी, जैसा कि विभिन्न वीडियो फुटेज में दिखाई दिया। बहरहाल जो भी स्थिति हल्द्वानी में बनी हुई है वह किसी भी सभ्य समाज में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसा में जो भी लोग लिप्त थे उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तलाशी अभियान द्वारा निर्देश लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करना, मुस्लिम लोगों के इलाकों में महिलाओं बच्चों को धमकाना और बदले की भावना से लोगों को बंद करना अत्यंत गलत है।
इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी जाए कि लोगों को परेशान ना करें, बल्कि जिला प्रशासन शांति विश्वास बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाए। साथ ही जिनकी जाने गई हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि धार्मिक स्थानों के विध्वंस से पहले प्रभावित पक्ष को हर प्रकार से संतुष्ट होने का अवसर दिया जाना चाहिए था। साथ ही बिना विश्वास के में लिए बिना कार्रवाई से बचना चाहिए था। भारत जैसे धार्मिक रूप से प्रभुत्व वाले देश में लोगों के लिए धार्मिक मामले बेहद भावनात्मक होते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना, हिटलरशाही का रास्ता अपनाते हुए विध्वंस की कार्रवाई में बदलना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो भी हल्द्वानी में हुआ उसे रोका जा सकता था। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया होता तो प्रतिनिधिमंडल ने महसूस किया है कि परंपरा बन गई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित इबादत की जगह को ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर कुछ लोग विध्वंस का वीडियो बनाकर जश्न मनाते हैं, जिससे एक वर्ग का दिल काफी दुखी होता है। ऐसी परिस्थितियों में देश हित में नहीं बल्कि इससे देश का माहौल खराब होता है। एसडीएम से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से मांगों पर विचार करें, सुधार के लिए हर संभव कदम उठाएं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि इस घटना की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के नवनिर्वाचित जज से कराई जानी चाहिए, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई और कहा कि ये जो भेदभावपूर्ण रवैया मुसलमानों के खिलाफ अपनाया गया है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हल्द्वानी की सिर्फ ये खींच पर मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया कि बीते 1 साल पहले जो लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन को जलालत का सामना करना पड़ा था। और यही नतीजा है कि प्रशासन को जल्दीबाजी में कार्रवाई करनी पड़ी और अपनी ताकत को दिखाना पड़ा कि हम सबसे ज्यादा बलवान हैं, जिसके चलते उसने मस्जिद मदरसों को जमींदोज किया। उसने कई मुस्लिम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया और फिर गोली मार करके भी शहीद करने में गुरेज नहीं किया। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।